नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरहे। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आप देख रहे हैं किस तरह से देश भर के अलग अलग इलाकों में मानसून की आसमान से बरसती आफत और कई इलाकों में इसी तरह से बाढ़ का पानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आज जबकि हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, ऐसे कई और राज्य हैं जहां लगातार मूसलाधार बारिश और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। खास बात यह भी है कि अब ऐसे रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है और उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। कई इलाकों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया ताकि लोगों तक राहत पहुंच सके। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आती ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से आसमानी आफत का कहर अब भी देखने को मिल रहा है। भले इस वक्त हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी आसपास के कई और राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा है, राजस्थान है, वहां पर भी कमोबेश इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। गुजरात की भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लगातार बारिश अब परेशानी का सबब बन चुकी है। और ऐसी कई तस्वीरें हम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है, जहां पर बांध का पानी छोड़े जाने के बाद लगातार अब रिहायशी इलाकों में वो पानी दाखिल होता चला जा रहा है। और एक ऐसे ही इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर इसी तरह की परेशानी से लोग दो चार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ अलग अलग कुछ राज्यों में ही ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही, बल्कि खास तौर पर देश का दिल मध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास के कई जिलों में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। जैसा कि आज हम राजगढ़ में देख पा रहे हैं, एक मस्जिद जो लगभग आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि नेवज नदी का पानी लगातार बढ़ने की वजह से रिहायशी इलाकों में यह पानी दाखिल हो गया है और इसी तरह से आसपास के कई मकान पूरी तरह से आधे से ज्यादा डूबे हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है। अब कई लोगों के लिए राहत की भी सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि अब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहद आपात बैठक बुलाई है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। लेकिन हालात क्या हैं, हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। शहर में समंदर की लहरें, पानी पानी पानी, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। झीलों के शहर में सुनामी, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। क्रूज डूब चुका है। ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। 16 साल बाद संकट विकराल, सारी गतिविधियां बंद है और पानी की वजह से जनजीवन है वो पूरी तरह में। नजारा देखिए, भोपाल की बड़ी झील पर जो क्रूज है, जो लेक प्रिंसेस नाम से जो क्रूज चलता है, देखिए वो भोपाल के बड़े तालाब में डूब चुका है। और भोपाल के बड़े तालाब में इस समय नजारा जैसे समुंदर की जो लहरें हैं, समुंदर की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। पूरा तालाब भर चुका है, अपनी हद तक भर चुका है। और यहाँ पर जो पानी है, लगातार बीते 24 घंटे से भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है और जो बारिश है वो 5 इंच से ज्यादा बारिश अभी रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बीच बड़ा तालाब में लहरों का ऐसा उफान उठा जैसे सुनामी के वक्त समंदर में लहरें सब कुछ डुबा देने के लिए उठती हैं। जो लोग छोटी नाव के साथ तालाब में रेस्क्यू के लिए उतरे थे, उनकी नाव भी तालाब की लहरों के साथ हिचकोले खा रही थी। मौसम गजब है, एमपी लबालब है। भोपाल में मुसीबत अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में बारिश के गजब अटैक के बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उससे फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के बाद भोपाल समेत 8 जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि रीवा, नर्मदापुरम, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, खंडवा, धार, देवास आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। मतलब बारिश का अटैक के बीच मध्य प्रदेश के ऊपर से खतरा टला नहीं है। कई इलाकों में बारिश के बाद अब भी जल जमाव की स्थिति है और ऐसे हालात के बीच बादल और बरसे तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़नी तय मानिए। भोपाल के आसपास के कई ऐसे जिले हैं जो इसी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं।
मंदसौर उन्हीं जिलों में से एक है जहां लगातार बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात हैं। आज जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर भी हम देख सकते हैं कि कई ऐसे दुकान और मकान आधे डूबे हुए हैं, लेकिन मंदसौर के जो हालात हैं वो बेहद भयानक हैं, क्योंकि मंदसौर में शिवना, तुंबड़, सोमली, रेतम सहित कई नदियां उफान पर हैं। शिवना नदी का पानी तो पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के अंदर तक पहुंच गया और 8 दिन में दूसरी बार ये इस मंदिर के अंदर में पानी दाखिल हुआ है और इसीलिए भी ये दिक्कत अब लगातार बढ़ती चली जा रही है, खासतौर पर मंदसौर और उसके आसपास के इलाकों में। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की हैं, जहां शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। मंदिर में विराजमान शिव की करीब 7 फीट की मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब गई है। यही नहीं, मंदिर में मौजूद कई प्रतिमाएं बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और मंदिर भवन चारों तरफ से सैलाब के पानी से घिर गया है। बावजूद इसके मंदिर में पूजा जारी है। हालांकि मंदिर के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदसौर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और भगवान पशुपतिनाथ एक बार फिर जलमग्न हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है और जिसमें दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही तापेश्वर महादेव और सहस्त्रलिंग महादेव भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूरी तरह से मंदिर परिसर चारों तरफ आप देख सकते हैं जलमग्न है और ये पास में ही शिवना नदी पूरे उफान पर है। पानी आने की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है और इससे इलाके में खुशहाली बनी रहती है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। सड़क पर सैलाब का कब्जा, कुदरत की मार से परेशान लोग। मंदसौर से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह सैलाब ने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में 10 गेट खोले गए हैं। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से आसमानी आफत से रिहायशी इलाकों में अब दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी आफत की वजह से देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम बैठक की है। कई ऐसे जिले हैं जो इसी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरह से हम राजगढ़ में मौजूद हैं, कुछ इसी तरह के हालात मंदसौर में भी दिखाई दे रहे हैं। रतलाम में, भोपाल, इंदौर, हरदा, उज्जैन, गुना समेत कई और ऐसे इलाके हैं जो इसी तरह बाढ़ से त्रस्त हैं, परेशान हैं और एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश की आशंका जाहिर की गई है। कुछ और जिले हैं जो कि रेड अलर्ट पर रखे गए हैं, राजगढ़ भी उन्हीं में से एक है और इसीलिए भी एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां दूर दूर तक पानी भरा नजर आ रहा है। और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है कई जिलों का, जिसमें भोपाल के अलावा रतलाम, मंदसौर के अलावा राजगढ़ भी शामिल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब यहां राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और ऐसे जो इलाके, जो लोलाइन इलाके रहते हैं, यहां पर खासतौर पर नजर है। लेकिन बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है और पिछले 16 साल का रिकॉर्ड इस बरसात ने तोड़ दिया है और पिछले 24 घंटे के भीतर ही 14.5 इंच से ज्यादा बरसात हो चुकी है और इसीलिए भी इस तरह की नौबत आई है और आपात बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलानी पड़ी।
ये अजब मौसम की गजब तस्वीरें हैं, जिसने करीब करीब पूरे मध्य प्रदेश को ही लबालब कर दिया है। कहीं जिंदगी रस्सी के सहारे पर आकर ठहर गई है और कहीं लहरें जानवरों की जान को अपने साथ बहा ले जा रही हैं। घर, मकान, दुकान सब पानी के अंदर समा चुके हैं और अब तो लोगों को मकान की पहली मंजिल पर रहना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले विदिशा से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यहाँ का बाजार तलैया में तब्दील हो चुका है और इस तलैया में अब होमगार्ड की बोट तैर रही है। बाजार की दुकानें पानी में आधे से ज्यादा समा चुकी हैं। पानी के ऊपर दुकानों का आधा शटर और साइन बोर्ड ही नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों का भी कम बुरा हाल नहीं है। घरों के अंदर इतना पानी भरा है कि अब रेस्क्यू सीधे घरों की पहली मंजिल से हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को निकालना तो और भी मुश्किल हो रहा है। घरों में आधे दरवाजे तक पानी भरा है और ऐसे हालात के बीच होमगार्ड जवान बड़ी मुश्किल से लोगों को यहाँ से बाहर निकाल पा रहे हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के रतलाम की भी हालत देख लीजिए। 15 घंटे तक हुई नॉनस्टॉप बारिश के बाद रतलाम पानी पानी हो चुका है और जिंदगी रस्सी के भरोसे आकर टिक गई है। रात भर हुई बारिश के बाद एक परिवार ने घर छोड़कर मंदिर में शरण ली, लेकिन सुबह तक मंदिर के आसपास इतना पानी भर गया कि इस परिवार को रस्सी के सहारे यहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर की हालत भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ सड़कों के बीच पुल कहाँ है और नदी कहाँ है, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। पानी का सैलाब पुल के ऊपर हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। पिछले 48 घंटे हुई बारिश के बाद नर्मदा नदी के मुहाने बसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी किनारे बने मकानों में पानी घुस गया है। आसमान से बरसती आफत के बीच पन्ना से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पन्ना में हो रही भारी बारिश के बाद झरने हाहाकार मचा रहे हैं और लोग हैं कि इस खतरे के बीच भी मौज मस्ती तलाश रहे हैं। बारिश के बीच यूपी के ललितपुर से आई ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। यहाँ पुल पर उफनते सैलाब के बीच एक के बाद एक कई गायें लहरों के साथ बह गईं। तो बारिश हर जगह मुसीबत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, यहाँ तक कि बिहार के भी कई जिलों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, उदयपुर, बारां समेत कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उधर राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से आज और कल दोनों दिन स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। एसडीआरएफ ने कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू भी किया है। लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के जिलों में स्कूल को एहतियातन बंद करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। उधर उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस मानसून में वहां पर भी आफत देखने को मिल रही है, जहां बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। राजस्थान जहां रेगिस्तान माना जाता है, लेकिन वहां भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान और उड़ीसा में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी सीमावर्ती कई ऐसे और इलाके हैं उड़ीसा और राजस्थान के, वहां भी इसी तरह के हालात हैं। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, एक मस्जिद जो आधी से ज्यादा डूब चुकी है, और ऐसे ही हालात कई और इलाकों में भी बने हुए हैं, जिसमें कि राजस्थान में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और इसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि आसमानी आफत की वजह से बालेश्वर भी पूरी तरह से पानी की जद में आ चुका है और बाढ़ के पानी में कई नदियां, नाले उफान पर हैं। कई मंदिर इसकी जद में आ चुके हैं और मंदिर, मस्जिद कुछ नहीं पानी देख रहा। चारों तरफ से पानी से घिरने की वजह से अब लोगों की मुश्किल भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ओडिशा पर मूसलाधार मुसीबत। बेतहाशा बारिश से मची तबाही।